बीते साल एक फिल्म आई थी, नाम था 12वीं फेल, जिसमें 12वीं में फेल हुए लड़के का संघर्ष और फिर उसके ऑफिसर बनने का किस्सा सुनाया जाता है। लेकिन आने वाले दिनों में एक और फिल्म आ सकती है जिसका नाम हो सकता है 10वीं पास। उसमें यूपी के उस गांव की कहानी सुनाई जाएगी जहां आजादी के 75 सालों बाद तक कोई 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाया। ये है बाराबंकी का निजामपुर गांव, जहां करीब 30 घर हैं, आबादी है करीब 200 से 300 लोगों की और ज्यादातर दलित वर्ग के लोग ही रहते हैं। हर कोई मजदूरी करता है। वहां अगर कोई किताब लेकर बैठे तो लोग हंसते हैं, कहते हैं 10वीं पास नहीं कर पाओगे, क्यों ही पढ़ाई करना। और एक ऐसा ही मजाक होता है एक दिन राम सेवक नाम के लड़के के साथ, जो शादियों में रोड लाइट सिर पर उठाकर चलता। शादी ब्याह का सीजन खत्म हो जाता तो रोजाना मजदूरी कर 200 से 300 रुपए कमाता और किसी तरह घर चलाता था। काम करके फिर जमा किया। क्या काम करते थे? लाइट दिखाने जाते। ये लाइट क्या दिखाने का? शादी में। शादी में बारात के साथ लाइट चलती जी है, सर। वो दिखाते थे आप? कितने पैसे मिल जाते थे? 150-200 मिल जाते थे। लेकिन उसी दौरान जो भी वक्त मिलता उसे पढ़ाई में लगाता। और आप शायद ये जानकर भावुक हो जाएं कि इस लड़के ने अपने उम्र का 1.5 दशक बिना जूता पहने ही पार कर दिया। जब 10वीं का रिजल्ट आया और राम सेवक ने 55% अंकों के साथ परीक्षा पास की तो बाराबंकी के डीएम शशांक त्रिपाठी ने मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि राम सेवक इकलौता लड़का था जिसने इस गांव से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। ये बात सुनकर गांव वाले गदगद थे। लेकिन समस्या इस बात की थी कि डीएम ऑफिस जाने के लिए अच्छे कपड़े और जूते कहां से आएंगे। एक स्कूल टीचर ने ही इसे खरीद कर राम सेवक को दिया, तब जाकर वो डीएम से मिलने पहुंचे। तो दुकान पर जब गया तो इसके नाप का कोई जूता मिल ही नहीं रहा था। तो दुकानदार ने पूछा जो है कि क्या तुमने कभी जूता नहीं पहना? तो इस बच्चे ने बताया कि ये पहला अवसर है कि आज हम जूता पहनने जा रहे हैं और हमने कभी जूता नहीं पहना, इसलिए जो है हमारे नाप का कोई जूता नहीं है। इसके पैर की उंगलियां फैल गई थी जो है जूता न पहनने की वजह से। ये क्या करते हैं कि माने ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद में ये क्या काम करते थे? ये सर मेहनत मजदूरी करके जो है अपना जो है माता पिता का सहयोग जो है आर्थिक रूप से करते थे जो है। जहां डीएम साहब ने पूरा किस्सा सुना, सम्मानित किया और कहा आगे की फीस माफ रहेगी, आप बस मन लगाकर पढ़ाई करो। पर किस्सा यहां खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल नंबर 1, दलितों की नेता मायावती, जो यूपी की मुख्यमंत्री रही, जिन्होंने अपने गांव से लेकर तमाम जगहों पर विकास किया, उनकी नजर इस गांव पर अब तक क्यों नहीं पड़ी? क्या अब वो इस लड़के से मुलाकात करेंगे या आकाश आनंद इस लड़के को सम्मान देंगे? सवाल नंबर 2, जो चंद्रशेखर खुद को दलितों का हितैषी बताते हैं, वो क्या इंजीनियर बनने की चाहत रखने वाले राम सेवक के आगे की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे? क्योंकि हमने जब राम सेवक का किस्सा सुना तो ऐसा लगा जैसे दशकों पहले के उस दौर में पहुंच गए हों जहां लोग जरूरी सुविधाओं से भी मरहूम हों। 2 कमरों के मकान में रहने वाले राम सेवक का कहना है, मेरे स्कूल का नाम राम केवल है, लेकिन सब लोग राम सेवक ही कहते हैं। गांव के प्राइमरी स्कूल से पहले पढ़ा, फिर 6ठी क्लास के लिए गांव से करीब 500 मीटर दूर के राजकीय इंटर कॉलेज में एडमिशन करवाया। वहां 7वीं, 8वीं और 9वीं में अच्छे नंबर आए। 10वीं में गया तो और अच्छे से तैयारी की। गांव वाले कहते थे नहीं पास हो पाओगे, लेकिन मेरी जिद थी 10वीं पास होना है, अब आगे जाकर इंजीनियर बनना चाहता हूं। आज राम सेवक ने मैट्रिक की परीक्षा भले ही फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं की, लेकिन जो नंबर इन परिस्थितियों में रहकर हासिल किए हैं वो किसी टॉपर से कम नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ बधाई नहीं बल्कि मदद भी मिलनी चाहिए।